तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। मान लीजिए कि आने वाला 26 जनवरी 2025 को कौन सा डे होगा, हमें ये पता करना है, या तो फिर 1 जनवरी 2025 को कौन सा डे होगा ये पता करना है। केवल यही नहीं, मान लीजिए कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, या तो फिर और भी किसी का डेट ऑफ बर्थ है, या तो फिर कौन सा डे पे कोई पर्सन रिटायर करेगा। अगर हमें डे पता करना है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सेशन में हम लोग इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होगा। बस अंतर यह है कि आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि सर्टेन डेट को कौन सा डे होगा। हम लोग डे की बात कर रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे होगा, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कैलेंडर के अंतर्गत जो आता है उसको हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ ईयर की बात करेंगे। तो देखिए, जनरली हमारे पास दो टाइप का ईयर होता है, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर। तो अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो देखिए, चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा डेज का। एक्स्ट्रा डेज से मतलब ये है कि नंबर ऑफ कंप्लीट वीक से ज्यादा कितने दिन हैं। तो नंबर ऑफ कंप्लीट वीक से ज्यादा जितने डेज बचेंगे वही हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा, या तो फिर ऑड डेज होगा। तो 365 को हमें कन्वर्ट करना है कि 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम लोग 7 से अगर डिवाइड करते हैं 365 में, तो हम लोग को मिल जाएगा 7 इंटू आपका 52। देखिए, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 5 जा 35 और 1 36, मतलब कि 364 आएगा ये। तो 365 डेज में 52 वीक्स होंगे, आप जानते भी हैं, और उसमें एक दिन बच जाएगा। तो यही आपका 1 डे जो होगा ये होगा एक्स्ट्रा डेज होगा, एक्स्ट्रा डेज होगा 1 ऑर्डिनरी ईयर में। उसी टाइप से 1 लीप ईयर अगर है तो इसमें कितना है, 366 डेज है। इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लें कंप्लीट वीक्स में, तो हमें मिलेगा 7 इंटू 52, जो कि 364 आएगा। जबकि हमें 366 चाहिए, तो 2 दिन बच जाएगा, और यही 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा, एक्स्ट्रा डेज। तो चलिए, हमारे पास एक रिजल्ट हो गया कि 1 ऑर्डिनरी ईयर में और 1 लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेंचुरी का। 100 ईयर, सेंचुरी मतलब 100 ईयर। तो देखिए, सेंचुरी मतलब 100 ईयर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हम 100 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लीप ईयर जो आता है हर एक 4 साल के बाद आता है। ईयर में हम लेंगे 24 आपका लीप ईयर, और देखिए 100 माइनस 24, तो 100 ईयर में 24 तो लीप ईयर हो गया। तो जो बचेगा 100 माइनस 24 जो कि 76, ये आपका 76 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 100 साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा और 24 लीप ईयर होगा।
और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? तो 1 इंटू 76 और ये प्लस 1 लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज। तो हमारे पास देखिए 24 लीप ईयर है, तो 24 लीप ईयर में 2 इंटू 24 आपका एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। ठीक, अब जरा इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 76 प्लस आपका ये 48 आ जाएगा। 76 प्लस 48 कितना आएगा? तो ये आपका आ जाएगा 124 आ जाएगा। 8 6 14 का 4 कैरी 1 7 4 11 112 इतना डेज आ गया। तो 124 को यहां पे हम एक्स्ट्रा डेज नहीं बोलेंगे। एक्स्ट्रा डेज की संख्या जब भी होगी तो 0 1 2 3 4 5 6 तक ही होगी। तो अब इस 124 को क्या करेंगे? 124 इसे हम क्या करेंगे? इसे हम नंबर ऑफ वीक्स बनाएंगे। कैसे? डिवाइड करिए। तो 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 5 बचेगा और 4 उतारेंगे 54। हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 7 7 जा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 17 इंटू 7। तो देखिए 124 डेज में 17 वीक्स हो गया। 17 वीक्स में केवल 119 डेज आएगा, जबकि हमें 124 डेज को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स में, तो हमें 5 डेज और बच जाएगा। और यही हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा। यही हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा किसमें? तो 100 ईयर में। उसी टाइप से हम लोग चलते हैं 100 के बाद 200 ईयर। जरा देखिए 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा डेज है, तो 200 साल में 5 इंटू 2 कर लीजिए, क्योंकि ये जो 200 है 100 का डबल है, तो ये आपका आ जाएगा 10 डेज। अब 10 डेज जो है एक्स्ट्रा डेज में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा डेज की संख्या जब भी होगी तो 0 1 2 3 4 5 6 होगी। तो 10 को हम क्या करेंगे? 1 इंटू 7 और ये आपका 3। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 आपका आया ये एक्स्ट्रा डेज हुआ 200 साल में। उसी टाइप से हम बढ़ते हैं 300 साल में आ जाते हैं। तो 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज है, यहाँ पे ये 300 ईयर्स है, तो ये देखिए 100 का 3 गुना है, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। 15 डेज। 15 को कैसे लिखेंगे? तो 2 इंटू 7 14 और ये प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि 300 ईयर में 1 डे आपका एक्स्ट्रा डे जाएगा। वैसे ही बढ़ जाते हैं 400 ईयर पे, तो 20 आएगा, क्योंकि देखिए 400 क्या है? 100 का 4 टाइम्स है, लेकिन 400 ईयर आपका लीप ईयर होगा, इसलिए इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। 21 को क्या लिखेंगे? तो 3 इंटू 7 और ये प्लस 0 बचेगा यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 ईयर में एक्स्ट्रा डेज आपका 0 आएगा। उसी टाइप से 400 के जितने भी मल्टीपल ईयर होंगे, मल्टीपल ईयर 400 के, मतलब कि 800 ईयर, चाहे आपका 1200 ईयर हो, चाहे आपका 1600 ईयर हो, या तो फिर आपका 2000 ईयर हो, ये सभी के सभी में एक्स्ट्रा डेज की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेट पे डे निकाल सकते हैं कि एक सर्टेन डेट पे कौन सा दिन होगा या रहा होगा। मतलब पास्ट की डेट को भी हम, पास्ट की डेट पर भी हम डे निकाल सकते हैं और कमिंग डेट पर भी हम डे निकाल सकते हैं। बस हमको याद क्या करना है? हमें बस ये याद करना है कि जब सेंचुरी ईयर होंगे जो कि 400 से डिविजिबल होंगे, 400, 800, 1200, 1600 और 2000 ईयर, उसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगी। और आपका 300 ईयर है, उसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 होगी। 200 ईयर है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या 3 होगी।
100 ईयर है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या आपकी 5 होगी, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक्स्ट्रा डेज 1 डे होगा, लीप ईयर है तो 2 दिन होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, चाहे वो पास्ट का डेट हो चाहे आपका कमिंग फ्यूचर का डेट हो, आप डेट निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि आने वाला जो 1 जनवरी 2025 है, इस डेट को कौन सा दिन होगा ये हमें पता करना है। मैं बात करने वाला हूं 1 जनवरी 2025 को कौन सा डे होगा ये हमें पता करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, आप ईयर देखिए, ईयर कितना है 2025 है, आप इसे लिख दीजिए 2000 प्लस कितना 25 बचा, तो 25 में से एक कम कर लेना है, 24, 2000 ईयर है, 24 ईयर है, प्लस जनवरी 1 की बात हो रही है तो यहां पे 1 लिखेंगे। अब देखिए 2000 ईयर ये ऐसा सेंचुरी ईयर है जो कि 400 से डिविजिबल है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा जो डेज होंगी वो 0 होंगी। 24 ईयर में हम ये चेक करेंगे कि 24 ईयर में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो देखिए 4 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 12 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 24 ईयर में 18 ऑर्डिनरी ईयर होगा और 6 आपका लीप ईयर होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। और ये 1 आपका 1 जनवरी वाला है, जनवरी में 1 डे। 24 ईयर में 18 ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 6 लीप ईयर होंगे। 2000 ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और ये आपका प्लस यहां पे 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, तो 18 ऑर्डिनरी ईयर 18 हो जाएगा। और ये प्लस 1 लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होता है, तो 6 लीप ईयर में 6 2 जा 12 हो जाएगा। और ये आपका प्लस 1। 2000 ईयर में एक्स्ट्रा डेज 0 और प्लस, इनको प्लस करिए, ये आपका आएगा 30। ठीक, ये एक्स्ट्रा डेज निकाले हुए हैं हम लोग। 24 ईयर में 30 एक्स्ट्रा डेज आ गया। अब इस 30 एक्स्ट्रा डेज को हम कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट वीक्स के रूप में, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज की संख्या जो होगी 0 से 6 तक ही आएगी। तो 7 × 4, 30 डेज में 4 वीक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होता है। और ये आपका प्लस 2, प्लस करिए 28 + 2 30 आ जाएगा। और ये आपका प्लस 1, मतलब ये हुआ कि 24 ईयर में आपका 2 एक्स्ट्रा डेज आ गया और 2000 ईयर में 0 एक्स्ट्रा डेज था और ये यहां पे 1 एक्स्ट्रा डेज है। तो आप क्या करिए, ये 2 को और ये 1 को प्लस कर दीजिए, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज आपका कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। ठीक, यही आपका जो है नेट एक्स्ट्रा डेज आ गया, नेट एक्स्ट्रा डेज आ गया। बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको यही कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा डेज निकालना है। अब ये 3 आ गया, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम डे बता देंगे। कैसे, हम सबसे पहले एक टेबल यहां पे लिखते हैं। इस टेबल में हम लिखने वाले हैं पहले नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज, इसी को हम लोग ऑड डेज भी बोलते हैं, ऑड डेज। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे डे। ठीक, ये है 0 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगी तो आपका संडे होगा, 1 होगी तो मंडे होगा, 2 होगी तो ट्यूसडे होगा, 3 होगी तो वेंसडे होगा, 4 होगी तो थर्सडे होगा,
अगर 5 होगी तो फ्राइडे होगा, 6 होगा तो सैटरडे होगा। तो हमें एक्स्ट्रा डेज कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आने वाला जो 1 जनवरी होगा 2025, ये किस दिन पड़ेगा? आपका आंसर होगा वेंसडे को पड़ेगा, वेंसडे को पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए अब हम बात करने वाले हैं कि 26 जनवरी, 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे, आने वाला जो रिपब्लिक डे है वह किस दिन होगा, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए बाकी सब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यहां पे जो है 1 की जगह पे हम 26 कर लेंगे। अब देखिए 26 को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स। तो 1 वीक में 7 डेज, तो 26 है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 21, और इसमें हम 5 प्लस करेंगे। 26 डेज में आपका 3 वीक्स होगा, नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स 26 डेज में 3 वीक्स होगा, तो 5 डेज एक्स्ट्रा है, तो यहां पे हम 5 लिखेंगे। ठीक, और यहां भी ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 2 क्या हो गया 7। तो अगर हमें 26 जनवरी 2025 को हमें डे अगर बताना है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट एक्स्ट्रा डे 7 आ गया। लेकिन 7 डेज अगर हो गया, इसका मतलब 1 वीक हो गया, तो फिर हम 7 डेज को फिर कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स में, 1 इंटू 7 और ये प्लस आपका 0। इसका मतलब ये जो 0 आया ना, दिस 0 विल बी द नेट एक्स्ट्रा डेज, दिस वन। ठीक, अब जरा देखिए 0 नेट एक्स्ट्रा डे 0 है, संडे। मतलब ये आने वाला जो रिपब्लिक जो डे होगा 26 जनवरी 2025, ये कब पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको संडे को पड़ेगा। ठीक है, आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 2025 का कैलेंडर हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा निकालने का तरीका, तो आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी हिस्टोरिकल डेट ले सकते हैं, जैसे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो उस दिन कौन सा डे था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? आपको ये डेट पता है? आप जो है निकालिए, डे निकालिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? आपको डेट पता है? आप ये निकालिए। या और भी अलग अलग, पानीपत का युद्ध कब हुआ, प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। तो इस टाइप से कोई भी आप डेट लेकर के डे को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वह डेट पास्ट का हो या तो फिर वह डेट फ्यूचर का हो। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।